नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा अपनी यूट्यूब चैनल अमृता लाइव क्लासेस में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को यदि हमें बोलना है तो इसको हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं। ठीक है, घुमा फिरा कर नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि थोड़ा सा पॉइंटर वॉइंटर बना लूँ अच्छे से ताकि पढ़ाने में तो अच्छा लगेगा फिर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाएं। देखिए मैंने भी आपको बताया ना, वाक्यांश जो होता है एक शॉर्टकट में हम कोई भाषा बोल सकते हैं। जैसे कि एक माता के दो पुत्र होते हैं तो जो जिससे जुड़वा या फिर सगा कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहोदर। ठीक है, हम सीधा डायरेक्टली कह सकते हैं सहोदर। ये नहीं कि हमारी मम्मी के जो है ये हमारे लड़के हैं, तो ऐसा नहीं, हम दोनों भाई हैं तो सगा है। ठीक है, और ये चलिए देखते हैं क्या है कि अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाएं। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि वक्ता या लेखन कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में बोलकर या लिखकर विचार अभिव्यक्त कर सके। कम से कम शब्दों में अधिकाधिक अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का जो है विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक। ऐसे शब्दों को प्रयोग से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता तथा गंभीरता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वाक्यांश किसे कहते हैं हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वाक्यांश पर जो है क्वेश्चन को। ठीक, देखिए हमारा कम से कम दोस्तों होगा तो 11 से 1200 तक का हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या कह रहा है कि कुछ उदाहरण है तो हम उदाहरण के रूप में इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हाथी हाँकने का छोटा भाला, हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम शंकु कहते हैं, अंकुश कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अंकुश। ठीक है, जो कहा ना जा सके हम उसे क्या कह सकते हैं, अब उसे कह सकते हैं अकथनीय। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जिसे क्षमा ना किया जाए उसे क्या कह सकते हैं हम, अक्षम्य। ठीक है, और जिस स्थान पर कोई न जा सके उसे क्या कहते हैं हम, अगम्य। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर। जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या कहते हैं, अजात शत्रु। ठीक है, चलिए जिसका कोई शत्रु न उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। और जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं, अजेय। ठीक है, जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य। जिसके समान कोई न हो, अद्वितीय। दोस्तों, जिसके समान कोई जिसके समान कोई न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ये अपने आप में जो है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। ठीक है, हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष। दोपहर बाद का समय क्या होता है, अपराह्न। ठीक है, तो उसके बाद जो है दोपहर का बाद हो गया जो सामान्य। ठीक है, जो सामान्य कहाँ गया, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो या अभियोग लगाया गया उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले कभी न हुआ उसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे कहते हैं, अस्त्र। ठीक है, जिसकी गिनती न हो सके उसे क्या कहते हैं, अनगिनत या फिर अगणनीय। ठीक है, जो पहले पढ़ा हुआ न हो, अपठित। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं, अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहते हैं, अध्येय वस्त्र। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, अध्येय वस्त्र।
जिसके बारे में कोई निश्चय न हो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव उसे क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज। यानी कि जो पहले जिसका जन्म हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अग्रज। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहते हैं। जो बाद में जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अनुज, या फिर इसको छोटा भाई भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन में ये भी होता है छोटा भाई। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर। जिसका पता ना हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञात। आने वाले आगे आने वाला कहते हैं आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य न हो अछूत। जो छुआ न गया हो अछूता। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अछूता कहेंगे। अब देखिए हमारा क्या है? जो अपने स्थान या, ठीक है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसे क्या कहते हैं? अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय उसे क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अष्टाध्यायी जो है यह कौन सा समास है? तो आप लोग हमें इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, अष्टाध्यायी का कौन सा समास है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। आवश्यकता से अधिक बरसात क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय या इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रियातीत कह सकते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। जो बीत गया हो अतीत। ठीक है, अतीत कहते हैं। जिसकी गहराई का पता ना चले उसे क्या कहते हैं? अथाह। आगे का विचार न कर सकने वाला दूरदर्शी। जो आज तक के संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? अद्यतन। ठीक है, आदेश को निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। ठीक है, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। ठीक है, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम उसे क्या कहते हैं? अधिनियम। विवाहित महिला अनूढ़ा। अविवाहित महिला क्या कहते हैं? अधीढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे क्या कहते हैं? अधीढ़ा। उसे कहते हैं अनूढ़ा अविवाहित स्त्री को, और जिसका पति दूसरा ब्याह कर ले उसे क्या कहते हैं? अधीढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। ठीक है, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। दोस्तों ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला। ठीक है, पहाड़ के ऊपर की समतल उसको क्या कहते हैं? समतल जमीन को अधित्यका। ठीक है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या कहते हैं? अद्युत हस्ताक्षर करता। ठीक है, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना क्या कहता है? अनुवाद। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कह रहा है कि किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुमोदन। जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। ठीक है, अनाथ का विलोम आप लोग हमें बताइए, अनाथ का विलोम क्या होता है? ठीक है, कमेंट जल्दी से करिए, अनाथ का विलोम क्या होता है? ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करिएगा। जिसका जन्म निम्न वर्ण से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो अन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। देखिए ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अन्योदर। ठीक है, पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निनिमेष। ठीक है, निर्मेष। जो बुलाया न गया हो अनाहूत। जो ढका हुआ न हो अनावृत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनावृत। चलिए आइए इसको देखते हैं। जो
दोहराया न गया हो, अनावर्त पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक, ठीक है, उस क्या कहते हैं, अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला, अनुकरण करने वाला, उसे क्या कहते हैं, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला और अनुकरण करने वाला, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनुगामी। पहल का वह भाग, सॉरी दोस्तों यहाँ भी महल दिखा था, मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, सॉरी। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, अंतपुरा रनिवास, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं अंतपुरम या रनिवास, ठीक है। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ या अज्ञ, ठीक है। जिसका आदर न किया गया हो, अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, उसको क्या कहते हैं, अन्य मनस्क, ठीक है, उसको कहते हैं अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी। और जो दोस्तों कम व्यय करता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। जो कम खर्च करता हो, ठीक है, और जो ज़्यादा खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, अपव्ययी। जो कम खर्चा करते हैं उसको क्या कहते हैं, आप लोग हमें कमेंट करिए। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, अपरिग्रह, ठीक है, क्या कहते हैं, अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहते हैं अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको क्या कहते हैं, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना न गया हो, अप्रहत, ठीक है। न जोता गया खेत, अप्रहत। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित, ठीक है। जो कम बोलता हो, अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो सहनशील न हो, असहिष्णु, ठीक है, असहिष्णु, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, असहिष्णु कहते हैं, ठीक है। जिसका कभी अंत न हो उसको क्या कहते हैं, अनंत, ठीक है। जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अपृश्य। जिसका विश्वास न किया जा सके, अविश्वस्त, ठीक है। जो कभी नष्ट न होने वाला हो, अनश्वर, उसको क्या कहते हैं, अनश्वर। जो रचना अन्य माता की भाषा की अनुवाद हो, अनुदित। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं, अनार्थ, दरिद्र, उसे क्या कहते हैं, अकिचन। जो कभी मरता न हो, अमर। जो सुना हुआ न हो, अश्रव्य। जिसको भेदा न जा सके, अभेद्य। जिसको भेदा जा सके उसे क्या कहते हैं, आप लोग हमें कमेंट करिए। दोस्तों हमने आपसे 4 क्वेश्चन पूछा है, हमें चारों क्वेश्चन का हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग क्वेश्चन को एकदम छाप कर रख दीजिए, ठीक है। चलिए आइए इसको सॉल्व करिए। जिसको भेजा ना सके अभेद्य, और जिसको भेजा जा सके उसे क्या कहते हैं, ठीक है, हमें बताइए। जो साधा न जा सके, असाध्य। जो चीज़ इस संसार में न हो, अलौकिक, अलौकिक। जो बाह्य संरचना के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, क्या कहते हैं, अलौकज्ञ, ठीक है। जिसे लांघा न जा सके, अलंघनीय। जिसकी तुलना न हो सके, अतुलनीय, ठीक है। अब देखिए, जिसके आदि का पता न हो उसे क्या कहते हैं, अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रण। उसे क्या कहते हैं, अग्रण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतर्जातीय, ठीक है। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम, ठीक है। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसे जाना न जा सके, उसे क्या कहते हैं, अज्ञेय, ठीक है। जो बहुत गहरा हो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अगाध, अगाध, ठीक है। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचित्य। जिसको काटा न जा सके, अकाट्य। जिसको त्यागा न जा सके, अत्याज्य।
वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य। ठीक है, देखते हैं इसको क्या कहते हैं, अधिमूल्य। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अधिमूल्य। अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, उसे क्या कहते हैं, अनन्य। ठीक है, जो बिना अंतर के गठित हो, अनंतर। जिसका कोई घर न हो, अनिकेत। कनिष्ठा, सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, अनामिका। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, लघु कथा, अंत कथा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसी की वजह से थोड़ा सा फंस रहा है। ठीक है, तो थोड़ा इसके लिए हम सॉरी। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जहाँ तक की कोशिश है कि मैं आज पूरा क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। ठीक है, जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके, अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, उसे क्या कहते हैं, अनुरक्त। ठीक है, जो अनुग्रह से युक्त हो, उसे क्या कहते हैं, अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण किया गया हो, आक्रांत। ठीक है, आक्रांत। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो कभी न आया हो, अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो, अनार्य। जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित। जो मापा न जा सके, अपरिमेय। जिसे नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्षण। जो सामने न हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। दोस्तों, अपकर्षण का हमें विलोम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अपकर्षण का विलोम क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए, नीचे की ओर देखिए, अभी अपकर्षण आया था। ठीक है, देखिए, जो प्रमाण क्या हो गया, जो सामने न हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण के विरुद्ध न हो सके, अप्रमेय। किसी काम के बार बार करने के अनुभव वाला, अभ्यस्त। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अभ्यस्त कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा। ठीक है, अभिप्सा, इसको कहते हैं अभिप्सा। चलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो है 3 स्लाइड का जो है क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी इसको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, जो कि पेट वनडे एग्जाम, इसको हम कह सकते हैं, पेट के ही नहीं, इसको हम कह सकते हैं कि वनडे एग्जाम। ठीक है, किस में काम देगा यह, वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखिए, जो साहित्य कला आदि में रस न ले, ठीक है, उसे कहते हैं अरसिक। जिसको प्राप्त न किया जा सके या किया जा सके, जिसे को प्राप्त न किया जा सके। अभी दोस्तों हमने पीछे पढ़ाया है, जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अप्राप्य कहते हैं। ठीक है, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो ज़्यादा जानता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें दीजिए। जो वध करने योग्य न हो, अवध कहते हैं, अवध्य। ठीक है, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। ठीक, जो भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर काम न करता हो, उसको क्या कहते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं उसको, सोच समझकर काम न करता, उसे क्या कहते हैं, अविवेकी। ठीक है, अविवेकी। चलिए आइए, जिसका विभाजन न किया जा सके, अविभाज्य या अभाज्य। ठीक है, जिसका विभाजन न किया गया हो, अविभक्त। जिस पर विचार न किया गया हो, अविचारित। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्यभावी। जिसको व्यवहार में न लाया गया हो, अव्यवहृत। जो स्त्री पुरुष सूर्य भी नहीं देख पाती, जो स्त्री सूर्य को भी देख नहीं पाती,
उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो उसी पे कहा, जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, अश्रूय पश्चा कहते हैं, अश्रूय पश्चा, न हो सकने वाला कार्य आदि क्या कहते हैं, आवश्यक, जो शोक करने योग्य नहीं हो, अशोक्य, ठीक है, जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो, जो क्या कहते हैं, अश्लील कहते हैं, ठीक है। आइए इसको देखिए, इसको क्या कहेंगे, कह रहा है कि जिस रोग का इलाज न किया जा सके, असाध्य रोग या लाइलाज, जिसके जिससे पार न पाई जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपार। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, अधेड़, जिसका कोई मूल्य न हो, अमूल्य, जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु, किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आग्रह। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, उसे क्या कहते हैं, अजानुबाहु। मृत्यु पर्यंत आमरण, जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। अर्थ का प्रदर्शन, आडंबर, ठीक है, पूरे जीवन तक, आजीवन। अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला, ठीक है, आत्मघाती। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई न जानता, उसको क्या कहते हैं, आविष्कार, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। विदेश से देश में माल मंगवाना, ठीक है, उसको कहते हैं आयात। और एक देश से दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है, तो आप लोग हमें बताइए इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जिससे पाँव तक, सिर से पाँव तक, आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, अंत्योपान, ठीक है। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, आत्मघाती। जो अतिथि का सत्कार करता है, उसको कहते हैं अतिथेय या मेजबान, ठीक है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक, ठीक है, वो क्या कहते हैं, अध्यात्म। चलिए आइए, जिस पर हमला किया गया हो, उसको कहते हैं आक्रांत, ठीक है। और फिर जिसने हमला किया हो, उसे कहते हैं आक्रांता। जिसे सूंघा न जा सके, आग्रह। जिसकी कोई आशा न की गई हो, आशातीत। जो कभी निराशा होना न जाने, आशावादी। किसी नई चीज़ की खोज करने वाला, आविष्कार। दो गुण दोष का विवेचन करना हो, आलोचक। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, उसे कहते हैं आजन्मपात, ठीक है। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आशु कवि कहते हैं। पवित्र आचरण वाला, आचार पूत, ठीक है। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी आत्मकथा, वह चीज़ जिसकी चाह हो अचित। इन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, अतिवृत्त। इस लोक से संबंधित यह लौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो, इंद्रियातीत कहते हैं इसको। दूसरे की उन्नति से जलना, ईर्ष्या कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान या ईशान्य, ठीक है। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका कहते हैं, ठीक है। दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्छिष्ट।
किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्च श्रृंखल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उच्च श्रृंखल। उच्च श्रृंखल, ठीक है, उच्च श्रृंखल। वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उदयाचल, और जहाँ से डूबते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में करिए। जिसके ऊपर किसी का उपकार न हो अपकृत, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा, जो छाती के बल चलता हो उसको कहते हैं उरंग, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण, और जिसका मन जगत से उचट गया हो उसको कहते हैं उदासीन, जिसकी दोनों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नदी के निकलने का स्थान उद्गम, जहाँ से नदी प्रवाहित होती है उसको क्या कहते हैं? उद्गम कहते हैं, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन क्या कहते हैं? उपकरण, ठीक है, जो उपासना के योग्य हो उपास्य, मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी या वरिष्ठ, सूर्य उदय की लालिमा को क्या कहते हैं? उषा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जितना मैं आप लोगों को बताया कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों जो है आप लोग हमारा परसेंटेज का और मैथ रीजनिंग यूपीपी का जो है प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।